दिल्ली के एक शहर में शौर्य नाम का एक बहुत ही बहादुर और ब्रिलियंट डिटेक्टिव रहता था। वह अभी तक कई केस सॉल्व कर चुका था और कई खूंखार बदमाश गुंडों को मार चुका था। शौर्य का एक लक्ष्य था समाज के दुश्मनों को खत्म करना और देश की सेवा करना। शौर्य के साथ दो असिस्टेंट भी रहते थे जिसका नाम सुनीता और चंद्रशेखर था। दोनों बहुत ही बहादुर और निडर थे। दोनों शौर्य के साथ केस को सॉल्व करने में मदद करते थे। एक दिन तीनों ऑफिस में बैठे हुए थे, फिर फोन की घंटी बजती है और एक लड़की बोलती है। लड़की, डिटेक्टिव शौर्य, मैं सुमन बोल रही हूँ। आप जल्दी से मेरे घर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप प्लीज मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मैं आपको अपना एड्रेस भेजती हूँ। शौर्य, आप घबराइए मत, मैं अभी आता हूँ। शौर्य अपने असिस्टेंट चंद्रशेखर और सुनीता के साथ सुमन के घर जाता है। अंदर जाने के बाद पता चलता है कि सुमन घर पर नहीं होती है। सुनीता, सुमन तो अभी घर पर नहीं है, तब तक हम यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। शौर्य, हमें बैठना नहीं है सुनीता। सुनीता, मतलब क्या? आप क्या बोल रहे हो सर? मैं कुछ समझी नहीं। शौर्य, मतलब ये है कि सुमन का किडनैप हो चुका है और वो भी अभी 8 मिनट पहले। सुनीता, आप ये कैसी बात कह रहे हैं? शौर्य, कहने की बहुत सारी वजह है। पहली बात, अगर कोई इंसान घर से बाहर जाएगा तो दरवाजा बंद करके जाएगा और वो अपना फोन भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन हम यहाँ आए तो दरवाजा खुला था और फोन टेबल पर पड़ा था। शौर्य, दूसरी बात है, मेन गेट के पास गार्ड का केबिन बना है और गार्ड भी कहीं नहीं है। तीसरी बात यह है कि किचन में नॉर्मल फ्लेम में केक बन रहा है और केक बनने में लगभग 15 मिनट लगते हैं और टाइमर में अब भी 7 मिनट बाकी है। मतलब सुमन यहाँ 8 मिनट पहले यहाँ थी। शौर्य, इसलिए चंद्रशेखर, तुम अच्छे से घर की जांच करो और कोई फिंगरप्रिंट, ब्लड या कुछ भी मिले तो उसकी पूरी डिटेल निकालो। तब तक सुनीता, तुम घर की तलाशी लो और देखो कुछ मिलता है क्या और गार्ड कहाँ है, और पता करो, हमें किसी भी हाल में किडनैपर को ढूंढना है। तीनों जांचों में लग जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आकर सुनीता ने शौर्य से कहा, सुनीता, मुझे गार्ड मिल गया है और किचन के पास एक घड़ी भी मिली है। शौर्य, ठीक है, फिर गार्ड कहाँ है? सुनीता, वो अलमारी में बंद था और देखकर लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है। शौर्य गार्ड के पास जाता है और पूछताछ करता है तो गार्ड ने बताया, गार्ड, थोड़ी देर पहले एक कार में कुछ लोग आए थे और जबरदस्ती घर में घुस गए। मैडम जी को ले जाने लगे। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे साथ भी मारपीट की और अलमारी में मुझे बंद कर दिया। शौर्य, ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम लोग सब पता लगा लेंगे। चंद्रशेखर, सुमन, एक फिंगरप्रिंट के अलावा कुछ भी नहीं मिला। अब हम क्या करें? हमारे पास तो कोई क्लू भी नहीं है और किडनैपर भी भाग चुके हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पर है? शौर्य, हाँ, लेकिन ये सब हमें गार्ड बताएगा। सुनीता, गार्ड कैसे? शौर्य, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। यहाँ एक नहीं 2 गाड़ियाँ आई थी। मैंने घर में आते वक्त टायरों के 2 निशान देखे थे। तो गार्ड जी, अब बता दीजिए, आपने झूठ क्यों बोला? और सुमन कहाँ है? आप प्यार से बता दीजिए, नहीं तो हमें और भी तरीके आते हैं। गार्ड घबरा जाता है और सब कुछ सही सही बोलना शुरू करता है। गार्ड, मुझे नहीं पता कि मैडम जी कहाँ है और मैं तो किडनैपर को जानता भी नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उन्हें अंदर जाने दूं तो वो मुझे बहुत सारे पैसे देंगे, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया और वो लोग बड़े काली SUV गाड़ी में आए थे। बस मुझे इतना ही याद है। शौर्य, चंद्रशेखर, तुम घर से सुमन की फोटो ले लो और ट्रैफिक कंट्रोल को इन्फॉर्म करता है और फिर कुछ समय बाद चंद्रशेखर कहता है, चंद्रशेखर सर, ट्रैफिक कंट्रोल से मैसेज आया है कि सुमन उनके पास ही है और वो ही किसी गली में बेहोश पड़ी मिली। उन्हें अब तक 4 SUV कार मिली है और उन्होंने 8 लोगों को पूछताछ के लिए रोका है। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता बोलती है, सुनीता, ये तो 8 लोग हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है? शौर्य, वो ये घड़ी बताएगी। इसके बाद शौर्य 8 लोगों से पूछताछ करने के लिए चल गया। उनमें से एक विकास नाम के एक लड़के को पकड़ लिया और विकास से उनके साथियों का भी पता चल गया और पुलिस ने भी उन सबको पकड़ लिया। सुनीता, सर, आपको घड़ी से कैसे पता चला कि विकास ही किडनैपर है? शौर्य, सिंपल है, घड़ी का बेल्ट लेदर का था और हमेशा घड़ी पहनने से बेल्ट का निशान पड़ जाता है, तो मैंने बस बारी बारी सबको घड़ी पहनने को कहा, क्योंकि जिसके भी हाथ में उसी निशान पर फिट होगी तो बेशक घड़ी उसकी ही होगी, और अगर घड़ी
भी इसकी होगी तो किडनैपर भी वही होगा, समझी? सुनीता, जी सर। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।